अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि ट्रेन देम अकॉर्डिंग टू देयर रूट्स। आपको उन्हें थोड़ा सा फेमिलियर करना पड़ेगा इनको कि जिस जिस रूट पे जिस तरह तरह से आपके यहाँ आज़ादारी होती है वो आप इनको फेमिलियर करें, इनको ट्रेन करने के लिए। अचानक से इन्हें किसी एक सिचुएशन में पुट ना करें। अच्छा, इसको वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले मुल्की हालात जो करंट हैं उस पर थोड़ा सा एक अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। वो ये है कि मैं हरगिज उस सोच का मालिक नहीं हूं जो जंगों को जो है हिमायत करता हो जंगों की, क्योंकि जंग कभी भी किसी को फायदा नहीं देती। लेकिन अगर कोई आपके घर में घुस आए और आपके घर का माहौल ख़राब करने की कोशिश करे तो दिफा वाजिब है और भरपूर होना चाहिए। तो इसलिए जो है पैगाम ये है कि मतलब जंग होना को खुशाइन बात नहीं है, लेकिन फिर भरपूर जवाब देना, दिफा करना ये हम पे वाजिब है। और यूं भी फिर हम जो हैं वो करार के मानने वाले हैं, तो भागने वाले तो हम हैं नहीं। तो अल्लाह ताला आपका और इस मुल्क का हामी और नासिर हो। इस ये वक्त जो है वो इकट्ठे होने का अपने घर में हजारों इख्तलाफात हों कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाहर के बंदे को इजाजत नहीं होती कि वो आपके घर में आके आपका माहौल खराब करे। तो अपने जाती जिस भी नौयत के कोई इख्तलाफात हैं उनको साइड पर रखे इस वक्त सबको इकट्ठे होने की जो है वो जरूरत है, और सब इकट्ठे रहेंगे, इसी में ही सबकी बचत है। वरना बाहर के बंदों का, दुश्मन का जो है वो काम आसान हो जाता है। खैर, टॉपिक पे आते हैं अपने। जो ये बात मैं कह रहा हूँ कि ट्रेन देम अकॉर्डिंग टू योर रूट्स, वो इसलिए है कि जब मैं इसको पहली दफा लेके गया था तो मुझे ये अंदाजा हुआ था कि मतलब इससे हमारी दोस्ती भी हो गई थी, सब कुछ था। लेकिन जब ये गया जलूस में पहली दफा तो हमारे यहाँ जिससे ये घबराया जिन चीजों से वो मैं आपको बताता हूँ, और इनको फिर मैंने ठीक कैसे किया वो बताता हूँ। कि पहले जलूस में जब ये गया तो ये दो चीजों से घबराया। हमारे यहाँ अलम की जो हाइट है वो बहुत ज्यादा होती है, और हाइट बहुत ज्यादा होने की वजह से फिर बांस में जो अलम का बांस होता है उसमें झोल होता है, मतलब वो लचक खाता है, यूं हवा में इस तरह मूव करता है। तो जब वो अलम जमीन से उठाया गया अचानक से, उसके जो अलम के फरेरे और तलवारों की जो उसका वजन और उनका हिलने जुलने से ये घबराया, वो चीज हो गई। दूसरा, जैसे ही नोहा शुरू हुआ और पहला मातम शुरू हुआ तो उस हाथों की धमक से ये परेशान हुआ, क्योंकि इसने कभी वो नहीं देखी थी। तो मुझे उस दिन इस चीज का अंदाजा हुआ कि आप यूं अचानक से किसी को सिचुएशन में ऐसे एनिमल को पुट नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा उसे नो हाउस आवाज का होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए वो मैं आपको बता। अच्छा, जो है अब उसका फिर मैंने हल क्या किया, उसका मैंने जो है वो हल ये किया कि जब वो टाइम गुजर गया, देख लिया कि क्या मसला परेशानी है, इसको यहाँ ला के जब इसको कभी नहलाना है या इसके पास बैठना है तो मोबाइल पे नोहे लगा लिए कि मतलब कोई नोहों की तर्ज से, उस तरह हाथ के मातम से, उसकी आवाज से फेमिलियर। और ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। एक तो आप भी बैठ के नोहा सुन लेते हैं, दूसरा ये है कि इन लोगों के कानों में भी जब वो आवाजें जाती हैं तो फिर उनको ये चीज नई महसूस नहीं होती, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके रूट्स किस तरह के। फॉर एग्जांपल, तंग गलियों से होके आपने गुजरना है या ज्यादा रश वाली जगह है या आपने भगा के गुजरना है। एक तो इस तरह के एनिमल को, एक हमारे यहाँ रूटीन बन गई है कि भगा के गुजारते हैं, इनको भगा के नहीं गुजारना चाहिए। ये बड़े वजूद के जानवर हैं, इन पे बहुत ज्यादा एहतियात। इनको अचानक भागने और अचानक रुकने में टाइम लगता है। जब इन पे सामान चढ़ा हुआ होता है तो चीजें और इनके लिए जो है वो मुश्किल हो जाती हैं। एक चीज ये। उसके अलावा ये कि एक बहुत बड़ी गलती जलूसों में जो लोग करते हैं वो ये होता है कि पूरा साल इसको किसी और ने पालना है, दाना किसी ने देना है, जो है मतलब कोई ख्याल कोई कर रहा है। अचानक से जलूस के दिन में एक साहब आएंगे और कहेंगे जी नहीं, मैं पकड़ के चलाऊंगा जुलझना। वो उसको पहचानता है, ये फहम वाला जानवर है, ये मालिक को पहचानता है, वफादार जानवर है। अगर आप अचानक से इसको किसी और के हाथ में देंगे तो ये कभी भी जो है उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा, फिर होता है खुदा ना खास्ता नुकसान होने का खदशा। दूसरी चीज ये है कि लोगों को मैंने देखा है कि मिस हैंडलिंग किस चीज की होती है, वो ये होती है कि इसको छोटी जगह से मोड़ने की कोशिश करते हैं। अब ये जितने वजूद का ये जानवर है, इसको अगर आपने मोड़ना है तो उसका तरीका ये होता है कि आप इसको थोड़ा ऊपर से गोलाई में मोड़ा करते हैं, पूरा एक राउंड लगा के मोड़ते हैं। खड़े कदमों में मोड़ना इसके लिए नुकसानदेह है। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि जो इनका एक रेगुलर या बड़ा कोई जुलूस इनको ये होता है, उसके हिसाब से इनका आपने स्टेमिना डेवलप करना है। ये नहीं है कि मतलब आपको पता ही नहीं है कि इतने घंटे का आपका जुलूस है, आपके एनिमल को उतनी देर खड़ा रहने की अगर आदत ही नहीं है तो वो डेफिनेटली आपको परेशान करेगा। तो आपको इनकी वॉक, इनका खाना अपने रूट्स और इनकी ड्यूटीज के मुताबिक देना है। और दूसरा, जुलूस के दौरान खास तौर पे गर्मियों के मौसम में ये जो CAC लोग देना शुरू हो गए या ग्लूकोज देना शुरू हो गए,
ड्यूरिंग जुलूस हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हुई हुई होती है, जानवर को पसीना आया हुआ होता है, वो अचानक नहीं देनी चाहिए। लाहौर में भी पिछले साल या उससे पिछले साल इसी तरह एक शबी जो है वो जुलूस से वापसी पे उसके साथ ये मसला हुआ कि उसे एक्स्ट्रा डोज दे दी गई। जान के जाहिर सी बात है कोई नहीं करता, लेकिन बहरहाल नुकसान तो हो गया। तो इस तरह की गलतियों को अवॉइड करना चाहिए। अब जिस तरह इसने इस साल इंशाअल्लाह ताला 9 मुहर्रम को एक हमारे यहाँ ताजियादारी होती है, जो चिनियोट की जो एक अज़ादारी है, उसमें एक बड़े जो है ना डिफरेंट सी वो चीज़ है जो हमारे यहाँ सिर्फ होती है आज भी। तो वो एक जो है कल्चरल आर्ट भी आप उसे कह लें, और एक अज़ादारी का हमारा यहाँ पे हिस्सा है, उसमें निकलना है। अब इसने जो है वो ताजिया कभी नहीं देखा, तो अब जब हम इसको हैंडल करेंगे तो इसका तरीका ये होगा कि इसे अगर कोई एक साइड से और बंदा पकड़ता भी है तो एक साइड पे हम जरूर होंगे, हमारा कोई बंदा जरूर होगा। आ जाओ। तो अभी जो है ना ये खास तौर पे जुलूसों में रश वाली जगह पे जो है ये जरूर होना चाहिए कि जो है मतलब नॉन बंदा शबी के साथ जरूर हो, जिस पे जरा उसे एतबार हो। बिल्कुल नए बंदों को कभी शबी नहीं, क्योंकि गलती किसी ने करनी है, हंस के आपको दिखा देना जी हो ये हो गया, ठीक है। अब ये जिस तरह बच्चा है, अब अभी तो खैर मैं इसे अभी जलूस में निकालूंगा नहीं, लेकिन जब भी ये कभी फर्स्ट टाइम जाएगा तो हमेशा छोटे जलूस से मैं इसको निकालना शुरू करूंगा, कि बहुत ज्यादा रश वाली जगह पे से नहीं भेजूंगा कि ये परेशान हो और हमेशा के लिए इसका डर बैठ जाए। इसलिए नॉन बंदे का आगे वाली साइड पे और पीछे वाली साइड पे आप डायरेक्ट घोड़े से बात भी करते रहे, उसे कम्युनिकेट भी करते रहे, ताकि वो रिलैक्स फील करे। अब जिस तरह मैं ये बता रहा हूँ कि 9 मुहर्रम को एक बहुत बड़ी जो है वो एक जुलूस होता है, जिसमें जो है उससे अशल ने इस दफा जाना है एक जगह पे, तो करेंगे हम ये कि वहां पे जंजीर का मातम भी होना है, ठीक है। तो उसका करेंगे हम ये कि उसको जो है पहले जंजीर की आवाज या जंजीर की झनक जो है उससे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जिस तरह आप कभी भी एक नई शबी को उसका जेवर पहनाया करते हैं तैयार करने के लिए, तो वो उसे जब चलता है तो परेशान होता है, क्योंकि वो उन आवाजों से फेमिलियर नहीं होता। तो जब मैं उसको फेमिलियर जो है वो करवाना शुरू करूंगा, वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तो इसलिए जो ट्रेनिंग है, जो जुलूस हैं, जो रूट है, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी छोटी गली में जाना है, छोटे दरवाजे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो है आपके जानवर को वहां से गुजरने की आदत है। फिर उसके अलावा आपको ये पता हो कि अगर नीचे पत्थर है, वो स्लिपरी हो सकता है, पानी हो सकता है, तो आपके पास कोई ऐसी चीज हो जिससे आपका घोड़ा ग्रिप करके चले। अब मैंने उसके आज तक सिर्फ अगले 2 पांव पे खुरियां लगवाई हुई है, पिछले पांव पे इसीलिए खुरियां नहीं लगवाई हुई कि कम से कम 2 टांगों की जो ग्रिप है वो उसकी बची रहे, ठीक है। तो ये जो सारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये बेसिक चीजें आपको किसी भी रूट पे अगर जाना है, खास तौर पे नई जगह जाना है, तो आपको इस बात का बखूबी पता होना चाहिए कि वहां पे रश किस तरह का होगा, वहां बच्चे खवातीन होंगी, किस तरह का रश हो सकता है। तो उस तरह से आपका जानवर जो है उसको पता हो, फेमिलियर हो उस तरह के माहौल से वो जाए। अब जिस तरह हमारे एक अमूम है कि जाते हैं लोग शबीहात के पाँव की तरफ बहुत ज्यादा आते हैं, तो जब हमें पता होता है कि रश इस तरह का आ रहा है और लोगों ने इस तरह इसके साथ बिहेव करना है, तो हम बिल्कुल इसकी टांगों के साथ खड़े होकर इससे आवाज देते रहते हैं, क्योंकि ये हमें पता है कि जब हम साथ होंगे तो ये हमें कुछ नहीं कहेगा या कम से कम हमारा लिहाज जरूर करेगा। सो ट्रेन करें इनकी जरूरत के मुताबिक, इनको आवाजों से फेमिलियर करें, इनके साथ नोहा वगैरह चलाएं, रूटीन में चलाएं, मातम की आवाज से फेमिलियर हो, परचम आपके पास होना चाहिए, कपड़ा हमेशा इनके जिस्म पे फेरते रहें, और जुलूस के रूट को साफ होना और उसको देखना बहुत जरूरी है। सो ये थी वीडियो आज की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।